चलिए अब हम चलेंगे अपनी अगली पुस्तक की तरफ, जो कि ग्राम संगठन की अंतिम पुस्तक है। पुस्तक का नाम है मासिक प्रतिवेदन और ये पुस्तक हमारी 14वें नंबर की किताब है। इस पुस्तक की परिभाषा है, जिस पुस्तक में ग्राम संगठन अपने पूरे माह का कामकाज एवं लेन देन आय व्यय सहित लिखकर संकुल यानी कि क्लस्टर संगठन को भेजता है, उसे मासिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसके अलावा वीओ के मासिक कामकाज का पता चलता है कि एक महीने में उसने क्या क्या काम किए, इसका पता चल जाता है। वीओ के लाभ हानि का पता चलता है कि ग्राम संगठन घाटे में चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है, इसका पता चल जाता है। वीओ द्वारा किए गए सामाजिक कार्यक्रम का पता चल जाता है। वीओ में कौन कौन से सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसका पता चल जाता है। ये किताब कुछ इस प्रकार की रहती है हमारी, और इसमें जो पन्ना है वो 2 कॉपियों में तैयार होता है, एक फोटो कॉपी लगा करके। जैसे कि अब इसमें हम खोल कर देखेंगे, ये एक सामान्य सा प्रपत्र टाइप में होता है, जिसमें हम पूरे ग्राम संगठन की जानकारी लिखते हैं कि कौन से महीने का ये मासिक प्रतिवेदन हम बना रहे हैं, कौन ग्राम संगठन का नाम क्या है, उसकी गठन तारीख कौन सी है, उससे कितने समूह जुड़े हुए हैं, कौन से बैंक में खाता है, उन सदस्यों की उपस्थिति का विवरण, लिए गए लोन का विवरण और आय और व्यय का विवरण। ये 2 पन्नों में तैयार होता है, ऊपर ब्राउन और नीचे व्हाइट वाला। इनके बीच में हमें कार्बन पेपर लगाना पड़ता है और इसका पूरा का पूरा ये 2 पन्नों के अंदर आता है। यहाँ से यहाँ आने के बाद ये भी 2 कॉपी में तैयार होता है, और जब ये तैयार हो जाता है पूरा का पूरा 2 कॉपियों में हमने तैयार कर लिया, और व्हाइट वाला पोर्शन हम इससे अलग कर लेते हैं। और अलग करने के पश्चात मासिक प्रतिवेदन की 1 कॉपी, एक ग्राम संगठन के डीसीबी की कॉपी और एक बैंक ऋण डीसीबी की कॉपी, ये तीनों कॉपियां एक साथ नत्थी करके क्लस्टर संगठन को जमा की जाती है, जिसके आधार से क्लस्टर संगठन को इस ग्राम संगठन की ग्रेडिंग करने में आसानी होती है। अब शुरू करते हैं हम मासिक प्रतिवेदन को लिखने का तरीका। कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले जिस महीने का ये मासिक प्रतिवेदन बनाया जा रहा है उस महीने का नाम आएगा। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेते हैं फरवरी 2019। अब यहाँ पे आया ग्राम संगठन का नाम। ग्राम संगठन का नाम हो गया उजाला राजीविका। गांव का नाम आ जाएगा बरथल। इसके बाद आएगा ग्राम संगठन की गठन दिनांक। तो ग्राम संगठन की गठन दिनांक में जिस तारीख का इसका गठन हुआ था वह तारीख आ जाएगी। हम यहाँ लिख लेते हैं 15/9/2015 उदाहरण के तौर पर। और अब हम आगे चलेंगे। इसे पूछा गया है गांव में समूहों की संख्या, कि गांव में टोटल समूह कितने हैं। हम उदाहरण लिख लेते हैं इसमें 12। अब ये 12 समूह में टोटल सदस्यों की संख्या पूछी गई है। सदस्यों की संख्या में हम लिख लेंगे 140। इसके बाद वीओ में शामिल समूहों की संख्या, शामिल समूहों की संख्या में आ जाएगा 10। और इन 10 समूहों में टोटल सदस्य कितने हैं वो संख्या हमें डालनी है इस जगह। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल सदस्य हो गए 120। इसके पश्चात पूछा गया है बैंक का नाम और शाखा का नाम। तो जिस बैंक में इसका खाता है उसका नाम है SBI, शाखा हो गई निवाई। इसके पश्चात हमारे अगला बिंदु में पूछ रहा है कि ग्राम संगठन का बैंक का खाता क्रमांक यानी कि अकाउंट नंबर कितना है। तो अकाउंट नंबर में लिख लेंगे 612419555372, ये अकाउंट नंबर हो जाएगा। इसके पश्चात 5वें नंबर के बिंदु में पूछा जा रहा है
गांव में समूह में शामिल नहीं हुए परिवारों की संख्या, यानी कि उन परिवारों के बारे में पूछा जा रहा है जो समूह के अंदर नहीं जुड़े। तो हम लिख लेते हैं जो परिवार नहीं जुड़े वो है 5। अब इन 5 समूह 5 जो परिवार है इनमें ये पूछा जा रहा है गरीब कितने हैं और अति गरीब कितने हैं। तो गरीब हम मान लेते हैं 1 और 4 परिवार है अति गरीब। यहाँ पर इस पॉइंट से ये फायदा मिलता है ग्राम CLF को कि जब ये आंकड़ा प्राप्त होगा तो ये सब परिवार समूह में क्यों नहीं जुड़े और इनको कैसे जोड़ना है, इसमें सहायता मिल जाती है आराम से। इसके बाद पूछा गया ग्राम संगठन की बैठक दिनांक कौन सी है। बैठक दिनांक में लिखेंगे प्रत्येक माह 1 तारीख। इसके बाद ग्राम संगठन की बैठक संख्या, बैठक संख्या में हम लिख लेंगे 45। ये यहां से लेके नंबर 7 तक का 1 से 7 तक में जो पूछा गया है वो ग्राम संगठन के बारे में बेसिक जानकारी पूछी गई है। अब इसके बाद जब नंबर 8 में आते हैं तो नंबर 8 में उपस्थिति का विवरण है कि इतनी बैठकों में समूह कितनी बार उपस्थित हो गए और पदाधिकारी कितनी बार उपस्थित हो गए। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं समूह की उपस्थिति पिछले माह तक। पिछले माह तक का मतलब है कि जो पिछली मीटिंग गई थी उस तक कितनी बैठक हो चुकी है, समूह कितने उपस्थित हो चुके हैं। तो मान लेते हैं 350। और इस माह की मीटिंग में ये मान लेते हैं टोटल हमारे पास 10 समूह थे जो इसके ग्राम संगठन में जुड़े हैं और इस महीने में 8 ही समूह ग्राम संगठन मीटिंग में आए। तो हम मान लेते हैं 8 समूह आए तो टोटल हो गया 358। अब पदाधिकारियों की उपस्थिति पूछी गई है, पदाधिकारियों की उपस्थिति। तो पिछले माह तक जो पदाधिकारियों की उपस्थिति है वो है 678। अब 678 जो उपस्थिति है, इसके बाद अगला पूछा गया है कि इस महीने में कितनी उपस्थिति है। तो हम ये मान लेते हैं 8 समूहों से 15 पदाधिकारी इस महीने में आ गए और 15 पदाधिकारी आने के बाद अब यहाँ पे हम कर लेंगे इसका कुल योग। 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 और 2 9, यानी कि 693 टोटल हो जाएगी टोटल उपस्थिति आज तक की। इसके बाद अगला 9वां बिंदु है ग्राम संगठन पाए हुए ऋण और ऋण का भुगतान। यानी कि इस पॉइंट के अंदर ये पूछा है कि ग्राम संगठन ने किसी भी संस्था से अगर कोई लोन ले रखा है तो उस लोन के बारे में यानी कि ऋण के बारे में यहाँ पे जानकारी आएगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रमांक, संस्था के नाम में आ जाएगा सुगनाबाई CLF। इसने CLF से लोन ले रखा है। कितना लोन ले रखा है? 10 लाख रुपए, यानी कि पिछले महीने तक इसका टोटल लोन बाकी रह गया 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख रुपए में से कितनी वो किस्त दे रहा है? 20,000 तो किस्त दे रहा है और ब्याज की राशि दे रहा है 5,000 रुपए। और इस महीने में यदि वो पैसे वापस कर देता है तो इन दोनों कॉलमों का यूज करेंगे, अगर नहीं करता तो अगले 2 कॉलमों का यूज करेंगे। तो उसने ये राशि चुका दी है, यानी कि 20,000 रुपए किस्त भी चुका दी और 5,000 रुपए ब्याज भी चुका दिया। बकाया कुछ रहा नहीं, इसलिए हम इस पे डैश लगा देते हैं। और इसके बाद आ जाएगा शेष ऋण। शेष ऋण में लिखेंगे कितना शेष ऋण बच गया। 10 लाख लिया था, 20,000 रुपए चुका दिया, तो इसका मतलब 9,80,000 रुपए शेष बच गया। 9,80,000 रुपए शेष बच गया। यहां तक लिखने के बाद हम चलेंगे इसके आय और व्यय की तरफ। इस आय और व्यय में 2 बातें लिखी जाती है, व्यय का विवरण और आय का विवरण। आय का विवरण इस साइड लिखा होता है और व्यय का विवरण इस साइड लिखा होता है। चलिए हम पहले लिख देते हैं आय का विवरण। प्रवेश शुल्क, इस महीने में कोई नया समूह नहीं जुड़ा। फिर समूह ऋण से ब्याज, कितना ब्याज समूह ऋण से आया? तो समूह ऋण से जो ब्याज आया वो आया
15,000 रुपए, 15,000, ठीक है। इसके बाद बैंक शेष से कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ और दंड आया 100 रुपए। इस प्रकार से कुल आमदनी कितनी हो गई? 15,100 रुपए। अब इस साइड चलेंगे हम, CLF को कितना ब्याज दे दिया, इस ब्याज को देखने के लिए हम यहां पर देख सकते हैं कि कितना ब्याज उसने दिया है, 5,000 रुपए CLF को ब्याज दिया है। VOA को मान दे दिया 500 रुपए, सफर खर्च में 100 रुपए, कार्यालय किराए में ये मान लेते कि 400 रुपए कार्यालय किराया दिया, बाकी कोई अन्य खर्च हुआ ही नहीं। ये जितने भी कॉलम बाकी बच जाते हैं इनको कैंसिल कर देना है। इस प्रकार से टोटल में इन्होंने किया 5 और 1 6,000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए टोटल आमदनी हुई 15,000 रुपए और इन्होंने टोटल जो खर्चा किया 6,000 रुपए। तो कौन सी चीज ज्यादा है, आमदनी ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है? तो यहाँ पर आमदनी हमारी ज्यादा है। अगर आमदनी ज्यादा तो अब यहाँ पर दो बातें नीचे पूछी जा रही है, व्यय से अधिक आय और आय से अधिक व्यय। अब चूंकि हमारे पास आय अधिक हो रही है और व्यय कम हो रहा है तो आय से अधिक व्यय में डैश हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम हमारे काम में नहीं आएगा। और जब यहाँ डैश लगा दें तो इसका टोटल योग हम यहाँ लिख लेंगे 15,100 रुपए। और यहाँ पे पूछा गया व्यय से अधिक आय, तो व्यय से अधिक आय कितनी है ये जानने के लिए हमें 15,100 रुपए में से 6,000 रुपए घटाने पड़ेंगे और जो घटाने के बाद शेष बचेगा हमारे पास 9,100 रुपए। और जब 9,100 रुपए बचेगा तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 15,100 रुपए। और इस प्रकार इस वाले कॉलम से हमें पता चल जाएगा कि ग्राम संगठन लाभ में चल रहा है या इस महीने में ये हानि में रहा। इस प्रकार से आगे लिखेंगे। अब आगे चलने के लिए हम पन्ना पलट कर फिर बताते हैं आपको। चलिए इसके बाद आगे के कॉलम में चलते हैं। 11वें नंबर का बिंदु कह रहा है कि इस ग्राम संगठन के बैंक खाते में शेष राशि कितनी बची हुई है। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेते हैं इसमें 48,000 रुपए। महीने के अंत में शेष राशि हाथ में कितनी रखी गई है, यानी कि जब मीटिंग वगैरह सब खत्म हो जाती है तो महीने के आखिरी में महिला के यानी कि कोषाध्यक्ष के पास शेष राशि कितनी पड़ी हुई है नगद, 500 रुपए। इसके बाद 13वें नंबर का बिंदु ग्राम संगठन द्वारा किए गए प्रशिक्षण का विवरण। इस बिंदु के अंदर ग्राम संगठन अपने क्लस्टर संगठन से निवेदन करेगा कि हमारे इतने बीके को या समूह को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग देने के लिए हमें सहायता चाहिए। उस अवस्था में ग्राम क्लस्टर संगठन इनको कुछ बजट देगा और उसके आधार पर ये प्रशिक्षण करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि इन्होंने कोई बजट आया और प्रशिक्षण करवाया, तो सबसे पहले प्रशिक्षण का नाम लिखते हैं बीके प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में जो समूह उपस्थित हुए थे वो हुए थे 10 और 10 समूह के 10 बीके और प्रशिक्षण की अवधि थी 3 दिन। ठीक है, 3 दिन की अवधि के लिए जो प्रशिक्षण के लिए वहां जो निधि आया था, बजट आया था, वो आया था 10,000 रुपए और 10,000 में से 9,000 रुपए खर्च हो गए और बाकी बचा हुआ निधि कितना रह गया, 1,000 रुपए। इस प्रकार से लिखिए। यदि इसके अलावा कोई और प्रशिक्षण होता है तो उसका विवरण भी हम इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर का बिंदु सूक्ष्म ऋण योजना एमसीपी की स्वीकृति, यानी कि कोई भी समूह जो अपना नया लोन ले रहा है या फिर एमसीपी के माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना के द्वारा कोई
लोन की प्राप्ति हो रही है, ऋण की प्राप्ति, तो उसका विवरण यहाँ लिखेंगे। मान लेते हैं जय दुर्गा समूह ने लोन लिया था इस महीने में, और इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो 12 है। कुल ऋण के अंदर जो मांग थी, टोटल मांग थी उनकी 1,30,000 रुपए। इन्होंने जो प्लान बनाया था, टोटल प्लान 1,30,000 का था, परंतु प्राथमिकता के अनुसार, क्योंकि इस समूह ने पहले ही तय किया था कि यदि पैसे की राशि कम आती है तो उसके अनुसार प्राथमिकता में हम पहले कितने सदस्यों को पैसा देंगे, तो प्राथमिकता के अनुसार सदस्यों की संख्या जो रखी गई वो रखी गई 4, और 4 की जो डिमांड राशि थी वो थी 60,000 रुपए। और ऋण की स्वीकृति की गई टोटल 50,000 रुपए। और जो ये ऋण मिला इनको, जिस संस्था से भी ऋण मिलेगा उस संस्था का नाम यहाँ डालना है। अगर ग्राम संगठन स्वयं अपने पास से देगा तो यहाँ पे लिखेंगे स्वयं, और या फिर CLF से प्राप्त होगा तो लिखेंगे CLF, और इसके अलावा कहीं और किसी संस्था से प्राप्त होगा तो उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि इसमें मिला है इनको सुगना बाई CLF से। इसके पश्चात हम आते हैं अपने 15वें बिंदु की तरफ। 15वें बिंदु में पूछा गया है VO माध्यम से किए गए सामाजिक कार्य, कि इस ग्राम संगठन ने सामाजिक कार्य क्या किया है। तो इसका सामाजिक कार्यक्रम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। मान लेते हैं इस महीने में ग्राम संगठन ने क्या है, VO के अंतर्गत जुड़े हुए समूहों ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महिला सदस्यों से मास्क बनवा कर सरकार को भेजना शुरू किया। यानी कि कोरोना महामारी को देखते हुए महिला सदस्यों से उन्होंने मास्क बनवाए और मास्क को राजीविका द्वारा सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया ताकि वो उन मास्क का उपयोग कर सके। इसके बाद ग्राम संगठन सहायिका अपने हस्ताक्षर इस साइड कर देगी और मोहर लगा के सभी पदाधिकारी एक तरफ अपने साइन कर देंगे और इस तरह से ये हमारा मासिक प्रतिवेदन लिखा जाएगा। तो ये था हमारा ग्राम संगठन सहायिका के प्रशिक्षण के दौरान सहायिका ने क्या क्या पुस्तकें और किस प्रकार से लिखनी थी वो हमने सिखाया। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी पुस्तक को लिखने के दौरान सही से नहीं लिख पा रहे तो आप उस जगह इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो अपने संबंधित DRC, CC या CLF को भी संपर्क करके वहाँ से नंबर लेकर आप अपने जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ग्राम संगठन सहायिका प्रशिक्षण यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद और नमस्ते।